टूरिस्ट आके गुल्ली डंडा को घूम लेता, उसके बाद उसके पास है क्या? जो जगह थी उनको आप डिफंक्ट कर चुके हो, उन जगहों को दिखाई नहीं रहे हो। तो फेस्टिवल भी आप देख रहे हैं, लोग यहाँ से भाग चुके हैं, यहाँ कुछ नहीं, जो भी एंजॉय यहाँ कर रहे हैं लोग खुद कर रहे हैं। जैसे आम दिनों में यहाँ होता था उसी तरह का हमें आज लग रहा है कि आम दिनों में इतनी पब्लिक आती थी उतनी पब्लिक यहाँ है। जो शोशाबाजी इन्होंने की थी, फ्लॉप शो, हमको सेटिस्फाई नहीं। और मैंने जिन लोगों के साथ ये डिसाइड करते हैं वो चाटुकार लोग हैं, मैं आपको क्लियर बोलूंगा। उनको अपने फायदे से मतलब है कि 10 रुपए 100 रुपए 50 रुपए मैं कमा लूंगा। भद्रकाशी का इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। अगर सोचना है पूरे भद्रकाशी के बेनिफिट के बारे में सोचो कि यहाँ किस तरह से टूरिज्म बढ़ेगा, किस तरह से यहाँ टूरिस्ट आएगा, पूरे भद्रवा को बेनिफिट हो, ना कि एक होटल को 2 होटल को, पूरे भद्रकाशी को बेनिफिट होना चाहिए। और यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे रिलीजियस टूरिस्ट भी। अभी हम ठीक गुलडंडा में मौजूद हैं और आप बखूबी जानते हैं कि आज यहाँ पर विंटर फेस्टिवल था, विंटर कार्निवल यहाँ पर हुआ, यानी स्नो फेस्टिवल जिसे हम कहेंगे। और किस तरह के अरेंजमेंट्स थे या जो स्नो फेस्टिवल यहाँ पर हुआ किस तरह का था, बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मनोज जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो टूरिज्म विभाग की तरफ से फेस्टिवल जो है वो भद्रवाह के अंदर गुलडंडा में कराया गया, क्या कुछ इनका कहना है। मनोज जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? टूरिज्म विभाग की तरफ से जो है यहाँ पर फेस्टिवल स्नो फेस्टिवल करवाया गया, यानी विंटर कार्निवल हम कहें, कैसा लग रहा है और किस तरह की सुविधा है यहाँ पर? देखिए, उम्मीद तो हम लोगों को बहुत थी, लेकिन उम्मीद पे ये लोग खरे नहीं उतरे हैं। जो पब्लिक आज आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये नॉर्मल डेज़ में भी यहाँ पे लोग इतने गुल्ली डंडा को देखने के लिए आते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पे किसी तरह की कोई मैनेजमेंट नहीं है। अगर 10 बजे से यहाँ पे टूरिस्ट आ रहा है, लोग फेस्टिवल के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी होती जिसको लोग देखते। जब तक आप यहाँ पे इनॉग्रेशन करते, जब तक डीसी साहब आते, एसएसपी साहब आते या एमएलए साहब आते, आप यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी करते जिससे कि लोग एंटरटेन उस चीज़ को करते और लोग रुके रहते हैं। तो मैं ये इनको बताऊँगा, मेरी नज़र में मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। फ्लॉप शो है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई कामयाब शो है। और अब ये 50 लाख सुनने में आया कि 50 लाख का ये हो रहा है, अब ये पैसा कहाँ लगाएंगे, क्या करेंगे, मुझे इसमें ज़्यादा नहीं जाना। लेकिन एक गुल्ली डंडा को प्रमोट ये लोग कर रहे हैं, कुछ लोगों को फायदा देने के चक्कर में इन्होंने बाकी के टूरिस्ट स्पॉट जो है डिफंक्ट कर दिए हैं। चाहे मैं जाई की बात करूं, चाहे मैं पदरी की बात करूं, चाहे मैं सोच की बात करूं, चाहे मैं खलैनी टॉप की बात करूं। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किसी समय में इस भद्रकाशी को मैप पे डाला था। उनकी दी हुई चीज़ों को भी ये लोग नहीं संभाल पाए। बिल्डिंगें डिफंक्ट पड़ी हुई हैं जनाब, खाली एक गुल्ली डंडा है। क्योंकि यहाँ कुछ होटलियर्स हैं जिनको बेनिफिट देने के लिए बार बार आपने गुल्ली डंडा। और मैं सुन रहा था कुछ होटल वाले कुछ दिन पहले इंटरव्यू दे रहे थे कि टूरिस्ट वहाँ से कटरा से आ रहा है जनाब और 2 घंटे में यहाँ से घूम के चले जाता है। तो जनाब मैं उनसे पूछना चाहूँगा, डायरेक्टर टूरिज्म से पूछना चाहूँगा, आप मुझे बताओ बाकी साइट्स आपने बंद करके रखी हैं, बाकी साइट्स डिफंक्ट पड़ी हुई हैं। 2 घंटे में एक टूरिस्ट आके गुल्ली डंडा को घूम लेता, उसके बाद उसके पास है क्या? जो जगह थी उनको आप डिफंक्ट कर चुके हो, उन जगहों को दिखाई नहीं रहे हो। तो फेस्टिवल भी आप देख रहे हैं, लोग यहाँ से भाग चुके हैं, यहाँ कुछ नहीं, जो भी एंजॉय यहाँ कर रहे हैं लोग खुद कर रहे हैं। जैसे आम दिनों में यहाँ होता था उसी तरह का हमें आज लग रहा है कि आम दिनों में इतनी पब्लिक आती थी उतनी पब्लिक यहाँ है। जो शोशाबाजी इन्होंने की थी, फ्लॉप शो, हमको सेटिस्फाई नहीं। जिस तरह लोग ये सोच के आए थे कि बर्फ होगी, बर्फ में एंजॉय करेंगे, स्नो स्कीइंग, अलग अलग एक्टिविटीज यहाँ पर करेंगे, तो क्या लगता है उस तरह का आपने कुछ यहाँ पर देखा? देखिए, बर्फ तो चलो नेचर के हाथ में, उसको हम नहीं बोल सकते कि बर्फ नहीं है। इनको तो हम फेस्टिवल चेंज कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं, चेंज हमारे हाथ में थी। लेकिन अब इन्होंने रखा था तो अब ये नहीं बोल सकते बर्फ नहीं पड़ी, वो तो नेचर के हाथ में। अगर स्नो फेस्टिवल आपको करना था तो फिर बर्फ का वेट करते। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने जिन लोगों के साथ ये डिसाइड करते वो चाटुकार लोग हैं, मैं आपको क्लियर बोलूंगा। उनको अपने फायदे से मतलब है कि 10 रुपए 100 रुपए 50 रुपए मैं कमा लूंगा। भद्रकाशी का इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। अगर सोचना है पूरे भद्रकाशी के बेनिफिट के बारे में सोचो कि यहाँ किस तरह से टूरिज्म बढ़ेगा, किस तरह से यहाँ टूरिस्ट आएगा, पूरे भद्रवा को बेनिफिट हो, ना कि एक होटल को 2 होटल को, पूरे भद्रकाशी को बेनिफिट होना चाहिए। और यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे रिलीजियस टूरिस्ट भी आ सकता है। तुम्हारे पास नहीं है जनाब, विजन नहीं है। यहाँ नाग कल्चर को तुम प्रमोट कर सकते हो लेकिन नहीं कर रहे। यहाँ गुप्तगंगा का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है पांडवों के समय का, वो दिखाओ। यहाँ पे वासुकीनाथ जी साक्षात यहाँ मूल स्थान है, वो दिखाओ। यहाँ पे इतने खूबसूरत पहाड़ है, ये हमने नहीं बनाए। जब से यहाँ
सृष्टि की रचना हुई है तब से बने, इनको भी तुम नहीं कर पा रहे हो। फ्लॉप शो कुछ नहीं है यहाँ जनाब, सब ड्रामा है, पैसा खाने की लोगों को स्कीमें लोगों ने बना रखी है। अगर आपको करना ना, आप आके मेरे साथ टेबल पे बैठो जनाब, मैं आपको विजन देता हूँ। बैठो ना, तुम उन लोगों के साथ बैठो जिनके पास विजन नहीं है, अपना होटल चलाने की स्कीम है, यही है इनके पास और कुछ नहीं। तो क्या लगता है टूरिज्म विभाग के लोग यहाँ पर आए, या इसी की जिस तरह आपने कहा और जो सुनने में आया कि 12:30 पौने 1 जैसे इनाग्रेशन यहाँ पर हुई, जब परियार साहब यहाँ पर आए, तो क्या लगता है अगर इस तरह से होगा 1 बजे इनाग्रेशन होती, तो क्या लगता है इस तरह से फेस्टिवल कामयाब हो पाएंगे? मैं देखो कहाँ है कामयाब, देखो आप भी, मैं ठीक है, आप बोल सकते हो कि मनोज जी इनको कटाक्ष कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल किसी पार्टी से एफिलिएटेड हो सकता है, हमें भी दिख रहा है नहीं। और मैं वैसे भी एक पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट, एकम सनातन भारत दल का स्टेट प्रेसिडेंट, मैंने पार्लियामेंट इलेक्शन भी कंटेस्ट किया, मैंने असेंबली का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया। पब्लिक का रिव्यू भी लो, अगर पब्लिक को मजा है पूछ लो पब्लिक को, सारे दरबदार हैं, सारे कोई छत्रकला भाग रहा है, कोई नीचे भाग रहा है, कोई जाके आगे पिकनिक मना रहा है, यहाँ मेले को कोई नहीं देख रहे। आम दिनों की तरह यहाँ रश है जनाब, लोग जो टूरिस्ट आते हैं वो आ रहे हैं। एक्स्ट्रा क्या किया आपने, मुझे बताओ ना, आपने क्या मैनेजमेंट यहाँ रखी है, क्या एक्टिविटी आप कर रहे हैं जिससे कि लोग रुके यहाँ उस चीज़ को देखने के लिए? फ्लॉप शो है जनाब, ये कुछ नहीं कर सकते जनाब, बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने मिलकर भद्रकाशी का। एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा कि बाकी भी जगह हैं, खाली भद्रवाह के, इसके अलावा डोडा भी, लाल दमन है, बलेसा साइड भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। अच्छा, उसी के अलावा जैसे आपने पदरी का जिक्र किया, उसके अलावा वो क्या बोलते हैं जाई वैली का जिक्र किया, क्लेनी टॉप का जिक्र किया, वो जगह टोटली डिफरेंट है। टूरिज्म विभाग उन चीज़ों को बिल्कुल भी मॉनिटर नहीं कर रहा है, इवन कि वहाँ पर उनकी कोई प्रॉपर्टीज़ है, उन प्रॉपर्टीज़ को भी देखा नहीं जाता है। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, कश्मीर को मैं थोड़ी देर के लिए साइड करता हूं, जम्मू प्रोविंस की बात करूं, जम्मू प्रोविंस के अंदर सबसे खूबसूरत अगर जगह है वो भद्रकाशी, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन डोडा में भी जगह देखने वाली है, उसको भी प्रमोट करना चाहिए। जंतरून, धार, चिराला वाली साइड है, उन जगहों को भी प्रमोट करना चाहिए। भलेसा में भी कुछ जगह, उन जगहों को भी प्रमोट, किश्तवाड़ के अंदर भी कुछ जगह, उन जगह, पूरे चंद्रभागा रीजन की मैं अगर बात करूं, यहाँ पे जम्मू प्रोविंस में अगर सबसे खूबसूरत कोई जगह वो चंद्रभागा रीजन है। अगर चंद्रभागा रीजन में भी सबसे अच्छी कोई जगह वो भद्रकाशी है। आप लोगों का फोकस नहीं है, बर्फ पड़ी, टूरिस्ट खुद दौड़ रहा है, आपकी कोई मैनेजमेंट नहीं है। कटरा से लोग अपने अपने लाइसेंस पे यहाँ टूरिस्ट ला रहे हैं, हमारे जैसे नौजवान साथी यहाँ के इन्फ्लुएंसर को जाते हैं, वो गुलडंडा को प्रमोट कर रहे हैं, वो पदरी। तुम्हारी तरफ से हो क्या रहा है, तुम कर क्या रहे हो? धरातल पे चीज को बताओ कि हम यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो, तुम खाली पैसे अपने दोस्तों को, अपने होटलर जो खास तुम्हारे बंदे हैं उनको बेनिफिट देने के लिए एक साइड तुमने खोल के रखी, बाकी सब साइटें डिफंक्ट पड़ी हुई है। वहाँ की टेंडरिंग भी नहीं होती है जनाब, जाई की टेंडरिंग नहीं हुई है। आप हिसाब लगाओ जाई कितना प्रमोट था, लोग जाई के लिए स्पेशल आते थे, लेकिन आज खत्म हो गए। टेंट्स वगैरह थे वो भी इग्लू में, मैं बोल रहा हूँ खलैनी में, हम स्कूल टाइम में खलैनी में मैक्सिमम स्कूल की पिकनिक जो खलैनी जाती थी, वहाँ आज देखोगे लाऊ वो लिखे होते हैं लड़कों ने इग्लू के अंदर, वो तोड़ दिए, जला दिए, उसके अंदर वो अपने मतलब कि इश्क का इजहार कर रहे हैं, वो लव बाइट कुछ लिख रहे हैं वहाँ पे लोगों को, वो चीज़ें होगी, वो आज़ाद साहब ने दी थी, ये रिपेयर भी नहीं कर सके, डिफेक्ट कर दिया उन चीज़ों को। इन लोगों को समझना पड़ेगा। अगर तुम लोगों के पास विजन नहीं है, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बताऊंगा यहाँ पे टूरिज्म कैसे प्रमोट होगा, रिलीजियस टूरिज्म कैसे प्रमोट होगा, और भद्रवाह पूरी जिंदगी खाएगा, खा के खत्म नहीं होगा। एक गंगा ने पूरे उत्तराखंड को तार दिया, एक माँ वैष्णो है पूरे जम्मू को तार दिया, जम्मू कश्मीर को तार दिया, काशी विश्वनाथ एक जगह है पूरे बनारस यूपी को तार दिया। हमारे पास वासुकी नाग जी हैं जिनका मूल स्थान यहाँ, पैन इंडिया के अंदर वासुकी नाग जी का कहीं स्थान नहीं है, भद्रवाह के अंदर है। अगर हम अभी भी नाग कल्चर को प्रमोट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आप कमजोर हो। तो क्या लगता है टूरिज्म विभाग या जम्मू टूरिज्म की बात टोटली डिफंक्ट है? डिफंक्ट फेल है, क्या मैनेजमेंट, मुझे बताओ ना। लोग भाग रहे हैं, आम दिनों की तरह रश है, क्या है जो रश आम दिनों में होता वही है। आपकी तरफ से क्या है, क्या आपने एक्टिविटी यहाँ दिखाई अभी तक लोगों को? कोई एक्टिविटी नहीं। 2 बजे आके 1 बजे आके यहाँ रिबन काटते। डीसी साहब कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे हायर अथॉरिटी अगर कोई डीसी साहब, वो क्यों नहीं आए? देखो ना कुछ तो है, वो क्यों नहीं आए? और उनको आना चाहिए था, नहीं आ रहे। दिक्कत क्या है, कहाँ परेशानी है? क्योंकि आपकी मैनेजमेंट टूरिज्म वालों की सही नहीं है। आप जिन लोगों के साथ बैठते हैं उनका बेनिफिट सोचते हैं, आप भद्रवाह का बेनिफिट नहीं सोच रहे, भद्रकाशी का बेनिफिट नहीं सोच रहे। कल एक इवेंट यहाँ पर करवाया जा रहा है, बहुत सारे लोग ये भी निराश है कि कोई एक सिंगर, पंजाबी सिंगर जी खान के नाम, जो जी खान नाम के कोई सिंगर, उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनकी कोई उतनी पब्लिसिटी नहीं है, फिर भी यहाँ पर उनको लाया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, इतना महंगा करने की ज़रूरत नहीं है। हिमाचल में बहुत अच्छे पहाड़ी सिंगर हैं, बहुत बेहतरीन पहाड़ी सिंगर हैं, और आप जानते हैं हम पहले चंबा में थे और हमारा कल्चर मैच करता है। आपको वहाँ से सिंगर लाने थे, कोई ज़रूरत नहीं है भाई। हमारे यहाँ अरविंद चौहान है जिनके गाने हैं जनाब, यहाँ चिराग कोतवाल है,
यहाँ लोकल सिंगर है, डोडा के अच्छे अच्छे सिंगर हैं, आप देखो उन गाड़ियों में आज वो सॉन्ग चल रहे होते हैं, उनको क्यों नहीं ला रहे? उनको लोग सुनना, उनको प्लेटफॉर्म दो ताकि वो प्रमोट हो, उनको कहीं बाहर शो करने का मौका मिले। आप वो नहीं करोगे, पंजाब से बार बार से लोगों को यहाँ घसीट के लाओगे, 5-5 लाख दोगे, बिल बनाओगे, हाँ जी हमने इतने का शो करा लिया। ऐसे नहीं चलेगा। आपको अगर डेवलप करना है, यहाँ के सिंगर्स को भी डेवलप करना है, यहाँ उनकी भी मार्केटिंग करनी है, उनको भी प्लेटफॉर्म देना है कि वो एक अच्छे लेवल पे पहुंचे। पूरी साइट्स को, भद्रकाशी की पूरी साइट्स को देखना है, एक गुल्ली डंडा को प्रमोट नहीं करना, यहाँ के कल्चर को भी प्रमोट करना है। क्योंकि हमेशा इंसान कभी जुड़ता किसी के साथ, वो उसके कल्चर के साथ जुड़ता है, पर्सनली उसके साथ नहीं जुड़ेगा, लेकिन वहाँ का कल्चर उसको जब पसंद आता है तो वो उस जगह से प्यार करने लगता है और उस जगह पे बार बार आने का सोचता है कि नहीं यार वो जगह बहुत अच्छी है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया और मिल के किया है लोग। नहीं, जिस तरह खाली लोगों की आप बात करें, हम तो अपनी भी बात करें, मीडिया को भी बुलाया गया था कि यहाँ पर आके कुछ चीज़ें देखें या दिखाई जाए, लेकिन मीडिया के लिए भी कोई अरेंजमेंट्स नहीं है, मीडिया को भी खुद चल के आना पड़ रहा है। और अगर पटनीटॉप के अंदर कोई इवेंट हो या कोई अलग अलग जगहों पर इवेंट हो तो टूरिज्म विभाग स्पेशल गाड़ियाँ भेजते हैं ताकि उनको बुलाया जाए, प्रमोट किया जाए, लेकिन यहाँ पर उसके नाम पे भी दान लिया है, ना किसी को आता ना किसी को पता, और ना ही कोई अरेंजमेंट, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पर आने को राज़ी नहीं है। देखिए मीडिया की जहाँ तक आपने बात की, यही मीडिया के लोग हैं और कुछ नौजवानों की मैं बात करूँ कि इन्फ्लुएंसर हैं जो आके जगहों को देखते हैं और फिर जाके सोशल मीडिया पे उसको प्रमोट कर रहे हैं। आप लोग हो कि सोशल मीडिया पे डालते हो, आपकी व्यूवरशिप है, लोग आपको देखते हैं तो उसको देख के लोग यहाँ पे आते हैं। इनको ये सब चीज़ें सोचनी, मैनेजमेंट क्या है, आपको मीडिया को बुलाना है, उनके लिए आपको इंतज़ाम करना है, किस तरह से आप प्रमोट करोगे, किस तरह से आपको दिखाना है, कौन कौन सी जगह आप कैप्चर करोगे, क्या क्या चीज़ें, वो कौन बताएगा आपको? मीडिया को कौन? यही लोग बताएंगे आपको? दिख रहे हैं कहीं ये लोग? या है ही नहीं है, मैनेजमेंट नहीं जो ना, वही तो मैं चीज़ आपको बोल रहा हूँ। अब मैं पॉलिटिकल हो सकता हूँ लेकिन लोगों का रिव्यू लो, लोग ने स्पीकर घर से लाया। हम तो अपनी बात करें, हमने तो खुद भी देखा ना, हम भी मेरे को यहाँ नौजवान मिले और डोडा से आए, बोलते मनोज भैया स्पीकर हमने लाया गाड़ी में, आओ इकट्ठे डांस कर, स्पीकर घर से लेके आए। तो क्या फेस्टिवल है भाई, मुझे बताओ ना। यहाँ एंटरटेनमेंट होता है, यहाँ लोग एक्टिविटी को देखते, लोग भागते ना, फिर रिबन काटते, यहाँ डीसी साहब आते, कुछ आपने अरेंजमेंट रखा होता तो मज़ा भी आता, लोग रुकते भी और देखते भी और लोग प्रमोट भी होता, आपके द्वारा लोगों तक ये जगह पहुँचती भी। लेकिन नहीं जनाब, ये फ्लॉप शो है, सब खत्म कर दिया इन लोगों ने, सिर्फ पैसा कमाने के लिए फेस्टिवल कराते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी अगर इनको सही तरीके से करना होता ना, ये उन चाटोकारों को बिठा के डिसाइड नहीं करते, ये हम लोगों को पूछते और मैं इनको बताता कि कैसे फेस्टिवल किया जाए, कैसे जगह को प्रमोट किया। मैसेज क्या रहेगा आखिर में? यही मैसेज देखो, यही मैसेज रहेगा कि जनाब सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे, अगर बना नहीं सकते जगह को तो तबाह भी मत करो। हम बना रहे हैं उसको तबाह भी मत करो, आपका कोई हक नहीं बनता तबाह करने का। शुक्रिया, थैंक यू।